हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम जीएस का मॉक टेस्ट फर्स्ट देखेंगे, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मॉक टेस्ट देखिए, जीएस में जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होगा, टोटल जीएस से 50 क्वेश्चन आएंगे, तो हम एक मॉक टेस्ट में केवल 15 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, क्योंकि उसके बारे में समझाना भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, मछली पालन क्रांति का दूसरा नाम क्या है। तो क्रांति, जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं उनका मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक यहाँ आई बॉक्स के पास है, तो वो जाके देख लीजिए, जिससे आपको सारे रिवॉल्यूशन क्लियर हो जाए। तो अगर मछली पालन की बात करते हैं तो ये ब्लू रिवॉल्यूशन है। नीली क्रांति इसके लिए यूज हुआ था। द टर्म ब्लू रिवॉल्यूशन रिफर टू इंडियाज फोकस ऑन एक्वाकल्चर एंड वाटर रिफॉर्म। Things like drinking water and fish farming means पीने का पानी और मछली पालन आदि जो इससे है रिलेटेड है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है, हमारी नीली क्रांति जो है, किसके लिए? मछली पालन के लिए। तो क्वेश्चन क्या था, मछली पालन क्रांति का दूसरा नाम क्या है? तो नीली क्रांति है। अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? तो इंफ्रारेड रेडिएशन आर डिटेक्टेड बाय, देखिए जो आपका उताप मापी पायरोमीटर होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हाई टेम्परेचर का पता लगाया जाता है। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के बारे में पता लगाना होता है तो उताप मापी पायरोमीटर से लगाते हैं। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर बेसिकली लेंथ मेजर करता है यूनिट में, मतलब छोटी से छोटी इकाई को मेजर करता है। फोटोमीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। कौन? फोटोमीटर। तो ये क्या है? अवरक्त विकिरण जो है एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फोटोमीटर होगा। इंफ्रारेड रेडिएशन आर डिटेक्टेड बाय फोटोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पीतल में इनसे क्या होता है, इसका भी लिंक आई बॉक्स के पास है। जितने भी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट तत्व, यौगिक या मिक्सचर हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है कि उनका कॉम्बिनेशन, मिक्सचर का कॉम्बिनेशन कौन से तत्व या यौगिक मिलकर बनाए हैं, तो उनके बारे में एक डिटेल लेक्चर बनाया हूं, 5 से 7 मिनट का है, वो देख लीजिए। उसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं आते, उन्हीं में से क्वेश्चन जो है घुमा घुमा के आपके आते हैं। तो पीतल के बारे में पूछा तो इसमें 70% कॉपर होता है और 30% जो है आपका जिंक होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, 70% कॉपर एंड 30% जिंक। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? देखिए, जितने भी वर्ल्ड में डिग्री चैनल हैं, जितनी भी जल संधियां हैं, उनका भी एक वीडियो लेक्चर है जो आई बॉक्स के पास है, तो उसका पूरा डिटेल आपको वहां से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जहां तक बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की, तो जो आपका लिटिल अंडमान है दक्षिण साइड में, लिटिल अंडमान का जो दक्षिण साइड का हिस्सा है, वो 10 डिग्री चैनल की वजह से निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है। मीन्स निकोबार द्वीप समूह और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो हमारा आंसर क्या होगा? छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ये टोटल एरिया जो है 145 किलोमीटर का है। और ये पूरब से जो जहाजें आती हैं, उन जहाजों को चीन, जापान, सिंगापुर और थाईलैंड, इन सब जगहों पे जाने का मार्ग जो है उपलब्ध कराता है। आगे देखते हैं। कार्बनिक अशुद्धताओं के माप बीओडी से तात्पर्य है। तो बीओडी क्या होता है? देखिए, कार्बनिक अशुद्धताओं के माप बीओडी से तात्पर्य क्या है? तो ये एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ये जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग क्यों है? क्योंकि जब एक टाइम फिक्स होता है, एक विशेष समय काल में और एक निश्चित तापमान पर, जो भी पानी के नमूने जैव पदार्थ में स्थित रहते हैं, उनको तोड़ने के लिए घुलनशील ऑक्सीजन में जो है जल कणों की आवश्यकता होती है, जिसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल संक्रामक रोगाणु बीमारी हैजा इनमें से किसके कारण होता है? क्वेश्चन पूछा, कॉलरा जो है किसकी वजह से होता है? देखिए, ये किसकी वजह से फैलता है? ये संदूषित भोजन या पेयजल के माध्यम से फैलता है। मतलब खराब भोजन, खराब पानी की वजह से जो है कॉलरा का रोग बेसिकली हो जाता है। और ये जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है विवेरियो कॉलरा। विवेरियो कोमा लिखा है, असली नाम है इसका विवेरियो कॉलरा। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, आंसर यही होगा विवेरियो कॉलरा।
ये जीवाणु जो है आंत को संक्रमित कर देता है और इसकी वजह से जो है दस्त, बहुत ज्यादा दस्त होते हैं। पीड़ाहीन दस्त के कारण शरीर में जो है काफी मात्रा में पानी निकल जाता है, पानी की कमी हो जाती है और आप जानते हैं पानी की कमी के होने से हैजा रोग हो जाता है, जिससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है अगर सही से उपचार ना हो तो। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए, विजयनगर जो है संगम राजवंश के अंदर दो लोग थे, हरिहर और बुक्का राय। इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आंसर क्या होगा? हरिहर एवं बुक्का, ये जो है संगम राजवंश के राजा थे। कार्बन विधान के अनुसार राज्य विधानसभा में शामिल होता है। देखिए, राज्य विधानसभा के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये तीनों चीज जो है राज्य विधानसभा में आती है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? राज्यपाल एवं विधानसभा, जहां पर कोई भी विधान परिषद नहीं है। ये भी होता है कई राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो दोनों सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4, आइदर 1 और 2। क्वेश्चन क्या है? यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य सदन के बैठक से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट कितने दिनों में खाली कर देती है? तो देखिए, इसका आंसर होगा कितना? 60 डेज। 60 दिनों के अंदर जो है सदन जो है उसकी सीट खाली कर देती है। और ये जो काम होता है आर्टिकल 101 के अंतर्गत होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 में क्या प्रावधान है कि अगर कोई संसद का सदस्य जो है बिना बताए हुए, बिना अनुमति के 60 दिनों तक सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेता, अर्थात अनुपस्थित रहता है, तो उस सदन की उसकी सीट को जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक शिवाजी का किला नहीं है? तो देखिए, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पद्मदुर्ग, ये तीनों मराठा शासक शिवाजी का किला है। तो कौन सा नहीं है? नन्नामतीज। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट किले हैं, देख लीजिए वो आप। देखिए, इनके अलावा ये भी कुछ इंपॉर्टेंट किले हैं, लोहगढ़, पन्हाला, विजयदुर्ग, अनारला और वसाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांशतः ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? देखिए, अधिकांश ओजोन लगभग 90% आपका जो है वो जो एक परत में रहती है, जिस परत की सतह से ऊंचाई 10 से 17 किलोमीटर से लेके यहाँ से आरंभ होती है, जब नीचे सतह से काउंट करेंगे तो, और 50 किलोमीटर तक, इसी के बीच में ये सतह है और यहीं पे ओजोन की परत पाई जाती है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? समताप मंडल, मीन्स स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। पूरा जितने भी वायुमंडल है उनके बारे में भी एक लेक्चर है जो यहाँ पे आई बॉक्स के थ्रू आप जाके चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और ये जो है यही समताप मंडल जो है पराबैंगनी यूवी किरणों को जो है अवशोषित करती है। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई का नाम, ये और है, शाह शुजा और मुराद बख्श, शाह शुजा एंड मुराद बख्श के बड़े भाई का नाम। तो देखिए, शाह शुजा का टाइमिंग है, देखिए शाह शुजा का टाइमिंग है 1616 से 1661 और मुराद बख्श का टाइमिंग है 1624 से 1661। ये दोनों जो हैं किसके पुत्र थे? सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल के पुत्र थे। और इनके बीच में कौन था? औरंगजेब थे, जो कि मुराद बख्श से तो बड़े हैं लेकिन शाह शुजा से छोटे हैं। तो इनका सबसे बड़ा भाई कौन था? ये जो तीसरे पुत्र थे ये दूसरे थे। तो पहले कौन थे? पहले पुत्र जो थे वो थे दारा शिकोह। तो इसका आंसर, हमारा आंसर क्या होगा? दारा शिकोह। ये इनकी टाइमिंग थी। तो पहले नंबर पे दारा शिकोह थे, दूसरे पे शाह शुजा थे, तीसरे नंबर पे औरंगजेब थे और छठे नंबर पे मुराद बख्श। तो हमारा आंसर होगा दारा शिकोह। किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? देखिए, आर्टिकल 6 के अंदर जो भारत से पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उनके नागरिकता का उल्लेख किया गया। इस उल्लेख में ये वर्णन है, इस उल्लेख में क्या बोला गया? देखिए कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किए हैं, आके रहने लगे हैं, उन सभी व्यक्तियों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और इसके अलावा यदि उनके माता पिता अथवा दादा दादी में किसी का जन्म भारत में हुआ था और वो प्रव्रजन की तारीख से भारत में निवास कर रहा है, मीन्स 19 जुलाई 1948 से निवास कर रहा है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 के अनुसार है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आर्टिकल 6। जल का जमाव बिंदु किन स्केलों पर समान होता है? तो देखिए, जल का जमाव बिंदु जो है सेंटीग्रेड एंड र्यूमर पर समान होता है। किन पे समान होता है? सेंटीग्रेड एंड र्यूमर पे। जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और सेंटीग्रेड और र्यूमर स्केल पर जल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 होता है।
हमारा आंसर क्या होगा, सेंटीग्रेड एंड र्यूमर। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब जल्दी जल्दी आपको जीएस का भी मिलने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई थी। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।